बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। इसमें पहले हमने पढ़ा था किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी किस तरह बनती है, उसके काजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या था। उसी तरह आज हमारे पास है किडनी फेलियर यानी कि रेनल फेलियर। किडनी फेलियर यानी कि रेनल फेलियर क्या है? कहते कि किडनी फेलियर मीन्स कि इसका मतलब क्या है, व्हेन किडनी अ कम्प्लीटली और पार्शली फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन, कि किडनी जो है कि वो अपना काम करने में या तो पूरी तरह या थोड़ा बहुत क्या करती है, अपना काम नहीं कर पाती, यानी कि फेलियर ऑफ किडनी कि वो अपने काम करने में कामयाब नहीं होती, वो अपना काम सही तरीके से कर नहीं सकती। इसके काजेज़ क्या हैं? इसके मेन काजेज़ हैं जिसमें है डायबिटीज़ मेलिटस यानी कि बॉडी के अंदर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होना, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर होना, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू किडनी, किडनी को सही तरीके से ब्लड की सप्लाई ना होना, और लास्ट है इसमें ड्रग ओवरडोजेज यानी कि कोई भी ड्रग जौन सी है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा मकदार में लेना। किडनी फेलियर की जौन सी हैं 4 काजेज़ हैं जिसमें आपने पढ़ी डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोजेस। उसके बाद इसके हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में है हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट, कि ब्लड के अंदर यूरिया का और दूसरे जौन से वेस्ट हैं उनकी क्वांटिटी का क्या होना, ज़्यादा होना, कि ब्लड के अंदर यूरिया और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट का ज़्यादा होना। देन है वॉमिटिंग, कैक आना, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर खून का आना, नौजिया यानी कि आपको ऐसा फील होना, पसीना आता है, इसमें थोड़ा सा मतलब कि वॉमिटिंग वाला या दिल ख़राब होना। देन हमारे पास है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन आना, वेट लॉस, वज़न का कम हो जाना, एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी, स्वेलिंग लेग फीट, कि अगर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जौन सा है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से हाथ पाँव का सूज जाना। तो ये थे इसके सिम्टम्स, कि इसके सिम्टम्स देख लेते हैं क्या है। हाई लेवल ऑफ यूरिया, अदर वेस्ट, वॉमिटिंग, नोजिया, वेट लॉस, ब्लड इन यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी, स्वेलिंग, यानी कि अगर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो उनसे वो ज़्यादा होंगे तो उस वजह से हाथ पाँव सूज जाएंगे। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट हैं। किडनी फेलियर को जो से ट्रीटमेंट में इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। अब ये दोनों, डायलिसिस क्या है या किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, इसमें पहले हम पढ़ते हैं डायलिसिस क्या है। डायलिसिस क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज, के ब्लड को जोन सा है वो आर्टिफिशियली वेज के ज़रिए क्या किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है। उसमें है 2 तरीके से डायलिसिस होते हैं, मेथड हैं 2 डायलिसिस के, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा है हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस को एक्सप्लेन करते हैं हम। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पेरिटोनियल डायलिसिस इसको क्यों कहते हैं। इसकी वजह है पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी क्या है कि स्पेस अराउंड गट। आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि गट के इर्द गिर्द जो सी जगह है, यानी कि गट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या की होती है कि कवर की होती है, लाइंड होती है पेरिटोनियम कैविटी के इर्द गिर्द। अब वहाँ उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम क्या करते हैं कि अपना डायलिसिस फ्लूइड, यानी कि इसको पढ़ते हैं आगे। अब पेरिटोनियम की जो सी ब्लड वेसल्स होती हैं। पेरिटोनियम कैविटी क्या है? पेरिटोनियल कैविटी है स्पेस अराउंड गट। पेरिटोनियम क्या है? कैविटी लाइंड बाय अ लेयर, यानी ये जो सी पेरिटोनियल कैविटी है ये लाइंड बाय अ लेयर, जिस लेयर से ये ढकी हुई होती है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम।
अब इसका प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, किस तरह पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म करते हैं। इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह वो एक जोन से है, ट्यूब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर है और इस तरह ही वहाँ से एक ट्यूब बाहर की तरफ डायलिसिस, यानी कि एक डायलिसिस फ्लूइड की है और दूसरा वेस्ट है बाहर मूव करता जा रहा है। कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड जोन से वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर उसमें एक ट्यूब के ज़रिए डाला जाता है। वो क्या करता है कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड वेसल में से वो डायलिसिस फ्लूइड की तरफ को क्या करता है, मूव करता है और वहाँ से फिर उस डायलिसिस फ्लूइड को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको परफॉर्म कहाँ पे करते हैं, ये अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसको हर रोज़ परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। उसके बाद दूसरा जौन सा हमारे पास का मेथड है वो है हीमोडायलिसिस। हीमो कहते हैं ब्लड से, डायलिसिस यानी कि उसको ब्लड को बाहर निकाल के उसको फिल्टर करना। कहते हैं कि ये जौन सा हीमोडायलिसिस है ये एक अपरेटस के ज़रिए परफॉर्म किया जाता है। उस अपरेटस को हम कहते हैं डायलाइज़र। डायलाइज़र्स क्या है, पेशेंट्स ब्लड इज़ पम्प्ड थ्रू अपरेटस। इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि ये अपरेटस आपको नज़र आ रहा है। ये क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के ब्लड को पंप किया जाता है इस अपरेटस के अंदर। ये लॉन्ग ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसकी जो सी वॉल है वो एक्ट करती है किसके तौर पे, सेमी परमिएबल, यानी कि ये कुछ चीज़ों को अलो करती है और कुछ को अलो नहीं करती। इसका प्रोसेस किस तरह परफॉर्म होता है, बिल्कुल इस तरह जैसे हमारे पास ये एक ट्यूब है, इसमें से ब्लड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये इसके इर्द गिर्द डायलिसिस फ्लूइड है। अब जब इसमें से ब्लड मूव करेगा डायलिसिस, अब अगर इसमें पानी की कमी है तो बाहर से पानी इसमें मूव कर जाएगा। अगर इसमें यूरिया की क्वांटिटी ज़्यादा है तो यूरिया बाहर डायलिसिस फ्लूइड में मूव कर जाएगा। अगर वाटर ज़्यादा है तो वाटर बाहर मूव कर जाएगा। ग्लूकोज ज़्यादा है तो इस तरह मूव कर जाएंगे। तो उसके बाद कहता है ड्यूरेशन। कहते हैं ये जो सा है डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, ये परफॉर्म किया जाता है डायलिसिस सेंटर्स के अंदर और ये एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 3 दफ़ा जो सा है वो परफॉर्म करना पड़ता है। किडनी फेलियर का जो सा आज हमने पढ़ा है वो डायलिसिस, किडनी फेलियर का जो सा ट्रीटमेंट उसमें है डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी कि ये पेरिटोनियल कैविटी है जो कि हमारी गट के इर्द गिर्द होती है। उसके अंदर जब डायलिसिस फ्लूइड हम डालते हैं, क्योंकि डायलिसिस फ्लूइड जौन सा इसकी एक ख़ास पीएच है, इसमें ख़ास क्वांटिटी जौन सी है शुगर की रखी जाती है। इसकी जौन सी कंपोजिशन है ये खुद बनाई जाती है ताकि जौन नॉर्मल पीएच इसकी रखी जाती है, नॉर्मल कंपोजिशन रखी जाती है कि जो ही जब बॉडी के अंदर डाला जाता है इसको, तो वहाँ से जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सारा इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मूव कर जाता है, उसको फिर बॉडी में से बाहर निकाल लिया जाता है। इसी तरह दूसरा जौन सा था हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस भी उसी तरह है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से चीज़ें क्या करती हैं, मूव करती जाती हैं इस तरह। ठीक है।